बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी लेकर आया हूं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये किस तरीके से बनती है और कौन कौन सी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक ये सांचा लिया और इसे ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आज हम टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इन्हें नाश्ते में भी दे सकते हैं और मेहमानों के आगे भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। सांचा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ का एक बॉल लेंगे और इसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर लेंगे और इसमें हम हाफ़ प्याली चीनी की शामिल करेंगे। आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम बीटर की मदद से चीनी हल करेंगे। चीनी हमने हल कर लिया। अब हम इसमें 3 अंडे शामिल कर लेंगे और इन्हें भी अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी सीन स्किप मत किया करें। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंडे और चीनी को हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। अब हम मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम इसमें बाकी का मैदा भी शामिल करेंगे। हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैदा शामिल किया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इससे हमारे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करेगा। हमने 2 चम्मच के करीब शर्फियाँ ली हैं और इसमें 1 चम्मच हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि जब हम इन्हें बैटर में डालें तो ये नीचे ना बैठ जाएं। मैदा हमने शामिल कर लिया है इसमें और अब हम इसे बैटर में शामिल करेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही कम पैसों में तैयार होती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बैटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे सांचे में शामिल कर लेंगे। सांचे को हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था। हम बोल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम इस बैटर को अच्छे से सेट कर लेंगे। बैटर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी शर्फियाँ शामिल करेंगे। आप इसमें किशमिश भी शामिल कर सकते हैं। हमने कढ़ाई को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम सांचे को कढ़ाई में रख देंगे और इसे कवर करके 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे स्टिक की मदद से चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और पेपर को रिमूव कर देंगे। यकीनन आपने बहुत से केक बनते देखे होंगे, लेकिन जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है ये बहुत ही सिंपल और आसान है। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे टूटी फ्रूटी केक की फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।